जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 9 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनके साल 2026 में विवाह के योग हैं, शादी के योग हैं, सगाई के योग हैं, परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं। वर्तमान समय में जैसा कि आपको पता है कई राशि के जातकों पर 7.5 चल रही। हालांकि साल 2026 में 9 भाग्यशाली राशि के जातकों को जो है देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी और उनकी कृपा से ये सभी राशि के जातक जो हैं परिणय सूत्र में बनेंगे, क्योंकि साल 2025 की तरह साल 2026 में भी जो है देवगुरु बृहस्पति 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे और इससे जो है उन राशि के जातकों को लाभ प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में आपकी राशि भी शामिल हो सकती है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं केपी की वाणी पिछले 6 वर्षों से सेवारत है और अब तक 10,000 से अधिक जातकों को जो है मार्ग प्रशस्त किया है। खासकर विवाह संबंध की जो जानकारी है वो पूर्णतः सत्य और सटीक रहती है। अगर आपकी शादी में भी अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से भी सलाह ली है, उनसे उपाय भी करा लिए, इसके बावजूद भी विवाह की बात नहीं बन रही है, तो आप एक बार केपी की वाणी से संपर्क करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। आप चाहे मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी में क्यों देर हो रही है। हालांकि जब आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं तो न केवल यह जानकारी दी जाती है कि शादी कब होगी, बल्कि इससे संबंधित ए से जेड तक पूरी जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका जीवन साथी करियर में रहेगा या फिर खुद की बिजनेस करेगा, कितनी संतान होंगी, कौन कौन सी महादशा चल रही है, आपका चरित्र कैसा रह सकता है, धन की स्थिति कैसी रह सकती है, आय की स्थिति कैसी रह सकती है और सेहत संबंधी क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सके। हमारा संपर्क नंबर 6299057112 है, 6299057112। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए संपर्क कर सके। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको गुरु की स्थिति बता देता हूँ कि गुरु किस प्रकार से साल 2026 में स्थिति रखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 18 अक्टूबर को जो है गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में आएंगे। 11 नवंबर को ये फिर वक्री चाल चलने लगेंगे और पुनः 5 दिसंबर को जो ये है प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में और मिथुन राशि में फिर 11 मार्च को जो यानी 9:06 पर जो है मार्च के महीने में 2026 में ये मार्गी होंगे, आगे बढ़ने लगेंगे और उसके बाद आगे बढ़ के जो है ये 2 जून को जो है 2026 में ही 1:49 देर रात जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 18 जून को ये पुरुष नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद जो है 18 अगस्त को जो है अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। फिर 30 अक्टूबर को मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। 31 अक्टूबर को जो है देवगुरु बृहस्पति गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में और 13 दिसंबर को फिर ये वक्री हो जाएंगे। 6:17 पर ये सिंह राशि में वक्री चाल चलेंगे। तो आपने देखा कि 3 बार जो है देवगुरु बृहस्पति अपनी स्थिति बदल रहे हैं साल 2026 में या बदलेंगे। तो इससे जो है 9 राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे और उन राशि के जातक के जो है शादी होने के प्रबल योग। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं वो भाग्यशाली राशियां कौन कौन से हैं और कब तक उन्हें लाभ मिल सकता है। तो अगर हम बात करें जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे तो 2 जून तक जो है 3 राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा, यानी कि अगले साल जनवरी में विवाह मुहूर्त नहीं है तो फरवरी से लेकर जून के मध्य तक जो है 2 जून से पहले तक 3 भाग्यशाली राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे। और ये जो राशियां हैं वो कुछ इस प्रकार से, प्रथम तो मिथुन ही है। मिथुन राशि में जब गुरु रहेंगे तो लग्न का जो गुरु है वो विवाह के योग बनाता है। तो वर्तमान समय में भी और अगले साल यानी कि साल 2026 में भी जो है 2 जून तक मिथुन राशि के जातक के लिए उत्तम समय है। अगर आपकी आयु 24 वर्ष लेकर 29 वर्ष के मध्य है, मिथुन राशि के जातक हैं, तो आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। अगर किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो आप किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अपनी कुंडली विश्लेषण करा लें और अगर कोई दोष लगा है तो उसका निवारण करा लें। आपके जो विवाह में आ रही बाधा वो दूर हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया है कि जून तक आपके विवाह के योग बन रहे हैं, कुछ इस प्रकार से
ज्योतिषों की यही भविष्यवाणी बता रही है। साल 2026 में जनवरी में विवाह मुहूर्त नहीं है। कई जगहों पर स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार से विवाह संपन्न कराए जा सकते हैं, तो आप अपने स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करें। तो जनवरी से लेकर जो है जून के मध्य, और वहीं मिथुन राशि के जातक के लिए फरवरी, मई और जून का महीना उत्तम रहने वाला है। इस दौरान आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं। बात करें अगर दिशा की, तो जो दिशा है उत्तर और पश्चिम हो सकता है। कुंभ और सिंह राशि के जातक के लिए जो है आपको विवाह प्रस्ताव आ सकता है। अब जो दूसरी राशि है, जब मिथुन राशि में रहेंगे तो सिंह राशि के जातक के जो है विवाह भाव को देखेंगे, तो सिंह राशि के जातक के एकादश भाव को देखेंगे, तो इससे जो है सिंह राशि के जातक के लिए साल 2026 में योग बनेगा। हालांकि केतु के चलते किसी प्रकार की कठिनाई भी आ सकती है, लेकिन अगर आप भगवान शिव की पूजा उपासना करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा उपासना करेंगे, तो ये बाधा दूर हो जाएगी। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो वो भी दोष दूर हो जाएंगे, अगर आप भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करते हैं। अगर दोष प्रबल है तो उसका निवारण आप अवश्य करा लें। वैसे सिंह राशि के जातक के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 26 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य विवाह के योग रहते हैं, और जून और जुलाई के महीने में आपके विवाह के योग हैं साल 2026 में। इसके बाद जो है फिर अक्टूबर और नवंबर में वो योग बनेंगे। और बात करें नाम अक्षर के, तो MKSG नाम के जातक से होने के प्रबल योग हैं। सिंह राशि के जातक के लिए जो विवाह प्रस्ताव मिथुन राशि के जातक से ही आएगा, तो ये दूसरी राशि है। अब तीसरी राशि धनु है, क्योंकि धनु राशि के विवाह भाव को देखेंगे गुरु, तो धनु राशि के जातक के लिए शुभ योग बनाएगा। तो 2 जून तक ये जो 3 राशियां हैं, मिथुन राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन 3 राशि के जातक के विवाह के योग हैं 2 जून तक। तो धनु राशि के जातक के उत्तर और पूर्व दिशा में मेष राशि के जातक से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। अब बात करते हैं दूसरे चरण में, यानी कि 2 जून को जब राशि परिवर्तन करेंगे देवगुरु बृहस्पति और कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे, तो उस दौरान लग्न का जो कर्क है उसके विवाह कर्क राशि के जातक के विवाह के योग बनाएंगे। इसके अलावा कन्या राशि के जातक के एकादश भाव को देखेंगे, तो जून और जुलाई में इनके भी विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा मकर राशि के जातक के लिए भी शुभ योग रहेगा। वर्तमान वर्ष में भी नवंबर दिसंबर में मकर राशि के जातक के विवाह के योग है, और साल 2026 में जो है जुलाई और जून महीने में जो विवाह की योग। अब कर्क राशि के जातक के अगर न्यूमरोलॉजी से देखा जाए, 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य जो भी होते हैं कर्क राशि के जातक, उनके लिए विवाह के योग बनते हैं। गुरु इनमें उच्च के होते हैं तो हमेशा ही विवाह के इनके योग रहते हैं, क्योंकि गुरु इनको हमेशा शुभ फल देते हैं। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है तो कर्क राशि के जातक के विवाह जल्द हो जाए। बात करें नाम अक्षर की, तो LSGM नाम के जातक से होने के विवाह के योग हैं, और इनसे ही रिश्ते आ सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की पूजा कीजिए, मंगलवार या गुरुवार में से किसी एक दिन आप व्रत रख सकती हैं। बात करें कन्या राशि के जातक, जब कन्या राशि के एकादश भाव को देखेंगे तो फिर आपके जून और जुलाई में विवाह के योग बनेंगे। वैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 27 से 32 वर्ष के मध्य कन्या राशि के जातक के विवाह के योग रहते हैं, और साल 2026 में जुलाई का महीना बहुत ही उत्तम है आपके विवाह के लिए। बात करें नाम अक्षर की, तो ASD नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें अगर राशि की, तो मकर राशि के जातकों से ज्योतिषों का मत है कि मकर राशि के जातकों से विवाह करना इनके लिए श्रेष्ठ होता है। अब बात करते हैं मकर राशि की ही, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे तो मकर राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे, तो मकर राशि के जातकों के लिए, तो कन्या राशि के जातक के मकर और मकर राशि के जातक के लिए कन्या राशि का प्रस्ताव आ सकता। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य जो भी मकर राशि के जातक होते हैं उनके विवाह के योग रहते हैं। जून का महीना उत्तम है, मई के महीने में भी विवाह के योग है, और जुलाई के महीने में भी मकर राशि के जातक के योग बन रहे हैं साल 2026 में। बात करें अगर नाम अक्षर की, तो RASG नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं और विवाह के योग बनेंगे। कुंभ और मीन राशि के जातक से विवाह करना श्रेष्ठ होगा। अब बात करते हैं जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो यानी कि जब 31 अक्टूबर को गोचर करेंगे तो नवंबर और दिसंबर का महीना जो 2 महीना होगा, उस दौरान 3 भाग्यशाली राशि के जातक के लिए शुभ योग बनाएगा। जैसा कि आपको पता है कि केतु से जो है सिंह राशि के जातकों को दिसंबर साल 2026 में मुक्ति मिल जाएगी, तो लग्न का जो है गुरु आपके लिए शुभ योग बनाएगा अगर आप सिंह राशि के जातक हैं। और इससे पूर्व में भी योग बनेगा, जैसा मिथुन राशि के दौरान जून तक जो है विवाह के योग है, और फिर जून के बाद नवंबर और दिसंबर में विवाह के योग है सिंह राशि के जातक। तो सिंह राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए साल 2026 में बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया है, पूर्व दिशा में इनके विवाह के योग बनेंगे। MKSG नाम के जातक से विवाह के योग बनेंगे। बात करें एकादश भाव की, तो गुरु तुला राशि के एकादश भाव को देखेंगे, तो तुला राशि के जो भी जातक हैं, अगर न्यूमरोलॉजी से देखा जाए तो 20 वर्ष से लेकर 31 वर्ष इनके विवाह के योग रहते हैं। तो तुला राशि के जो भी जातक इस उम्र के हैं उनके लिए उत्तम समय रहेगा, और आपके लिए जो है अंतिम चरण में भी विवाह के योग हैं। तुला राशि के जातक के जब सिंह राशि में गुरु का गोचर होगा तो नवंबर और दिसंबर का महीना बहुत ही उत्तम रहेगा आपके लिए, और उसके बाद फिर 27 में भी आपके विवाह के योग रहेंगे। SGM नाम के जातक से विवाह प्रस्ताव के योग बन रहे हैं। सिंह राशि के जातकों से आपके लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। अगर आप तुला
तुला राशि के जातक हैं। और अंतिम जो राशि है वो कुंभ राशि है। जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो नवंबर और दिसंबर में कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा। वैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 22 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य जो है कुंभ राशि के जातक के विवाह के योग रहते हैं। नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर का महीना बहुत ही उत्तम रहेगा साल 2026 में। ऐसे जातक जो पंजाब से हैं या उसके आसपास के क्षेत्रों के, उनके अक्टूबर में भी योग बनेंगे। और सामान्य लोगों के जो उत्तर भारत में हैं, वैदिक पंचांग को फॉलो करते हैं, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनके नवंबर और दिसंबर में विवाह के योग रहेंगे। बात करें अगर नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक विवाह के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के जातक से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। तो ये तो मैंने आपको उन 9 राशियों की जानकारी दी है जिनके 3 चरणों में जो विवाह के योग हैं उस साल 2026 में बन रहे हैं। इनमें आप अपनी राशि अनुसार से देख सकते हैं। अन्य 3 राशि के जातक जो भी हैं उनके शुक्र से, बुध से, मंगल से, राहु, केतु, शनि से किसी प्रकार में जो योग अवश्य बनेंगे। हालांकि उसके विवाह के जो समय है उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन गुरु की स्थिति से इन 9 राशि के जातक के 3 चरणों में प्रथम जनवरी से लेकर जून, फिर जून से जुलाई और फिर नवंबर और दिसंबर के महीने में विवाह के योग बन रहे हैं। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देखने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मान और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।